इमरान रियाज खान ने इस चीज़ का जो है वो इंकशाफ किया था और डॉक्टर्स की जानिब से भी ये कहा गया था इमरान रियाज खान को। उसके बाद जो है वो टेस्ट करवाए गए और टेस्ट करवाने की अभी तक रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई, क्योंकि इमरान रियाज खान जो है आज अपने ज़रूरी काम से फैमिली मैटर के लिए जो है वो यूएई रवाना हो रहे थे। जिस तरह रवाना होने के लिए बोर्डिंग के लिए पहुंचे ही तो इमरान रियाज खान को जो है FIA ने साइट पर बुलाया और साइट पर बुलाने के बाद उनको अपनी तहवील में लिया, उनके मोबाइल जो है वो कब्जे में लिए। मोबाइल कब्जे में लेने से पहले इमरान रियाज खान की जानिब से एक ट्वीट किया गया था। ट्वीट करने के बाद एक दफ़ा तमाम जो इमरान रियाज खान के चाहने वाले हैं वो फौरी तौर पर जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। बोल्ड न्यूज़ की टीम जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंची और मुसलसल तमाम जो हकाम हैं लाहौर एयरपोर्ट पर जो काम कर रहे हैं उनकी जानिब से इस चीज़ की तरदीद की जा रही थी कि इमरान रियाज खान को किसी ने जो है वो गिरफ्तार नहीं किया और इमरान रियाज खान हमारे पास नहीं है। और कईयों ने तो ये भी कहा कि इमरान रियाज कौन इमरान रियाज खान, जबकि इमरान रियाज खान एक मकबूल तरीन सहाफ़ी हैं और ना डर और बेबाक सहाफ़ी हैं। जिस तरह आज उनको इबरत का निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको जो है डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन यकीनन सहाफ़ी अपने हक़ और सच के लिए जो है वो खड़ा है। और हम सहाफ़ी तमाम तर जो यहाँ पर पहुँचे हैं वो यहाँ पर शदीद नारेबाजी कर रहे हैं, जिनका यही कहना है कि इमरान रियाज खान को फिलफौर जो है रिहा किया जाए। इमरान रियाज खान पर जो बेबुनियाद मुकदमे पहले भी बनाए गए और उनको जो है वो थ्रेट किया गया और उसके बाद अब दोबारा जो है एक बेबुनियाद सा मुकदमा बनाया गया, फिलफौर जो है रिहा किया जाए। जी खुर्रम मलिक, हम हमें बता रहे थे कि इमरान रियाज खान पर बेबुनियाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। क्या इस FIA साइबर क्राइम की तरफ से जो एक मुकदमा अभी बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इसके अलावा भी कोई मुकदमात उन पर बनने जा रहे हैं? देखिए, कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। यकीनन जिसकी जानिब से कार्रवाइयाँ करवाई जा रही हैं वो कुछ भी जो है वो करवा सकते हैं, क्योंकि इमरान रियाज खान हमेशा हक़ और सच के लिए डटे रहते हैं और वो हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करते हैं और बोल न्यूज़ भी जो है वो हक़ और सच के साथ जो है वो खड़ा है। और जिस तरह हमारे सीनियर सहाफ़ी को जो है फिर एक बार जो है वो पकड़ने की कोशिश की गई थी, उसके बाद पकड़ने के बाद जो है साइबर क्राइम लाहौर ऑफिस गुलबर्ग जो है मुंतकिल किया गया है। और यहाँ पर अब सहाफ़ियों की अगर मैं आपको बताऊँ नौशीन, तो सहाफ़ियों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर इमरान रियाज खान की फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो भी पहुँचना शुरू हो गए। लेकिन ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान को हो सकता है कि इस्लामाबाद जो है मुंतकिल किया जाए, क्योंकि अभी ज़राए ने यह दावा किया है। कंफर्म जो है वो नहीं मैं करता, क्योंकि ज़राए ये बता रहे हैं कि इमरान रियाज खान को तैयारी की जा रही है कि यहाँ से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। लेकिन यहाँ पर लाहौर साइबर क्राइम की जानिब से एक मुकदमा जो है वो 30 नवंबर को जो दर्ज किया गया था, ये भी ज़राए की जानिब से दावा किया गया है, उस मुकदमे में जो है वो यहाँ पर लाया गया है। और अब आज अगर उनको पेश किया जाता है तो तकरीबन 10 से 11 बजे के करीब जो है इमरान रियाज खान को जो है वो पेश किया जाएगा। यहाँ सहाफ़ी बरादरी जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है और ये सहाफ़ी बरादरी अब इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि इमरान रियाज को जो है फौरी तौर पर जो है पेश किया जाए और उसके बाद जो है फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जी अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि हुकूमत रात गए ही कोई क्रैकडाउन कर रही है, कभी किसी सहाफ़ी को पकड़ रही है तो कभी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है। शेख रशीद की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद ही हमें ये खबर सुनने को मिली कि एक सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरह से क्या जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलेगा वो सबको गिरफ्तार कर लेंगे? जी बिल्कुल, हुकूमत जो है बुखलाहट का शिकार है और हुकूमत के बारे में जो भी बात करता है उसको जो है निशाने पे रखते हैं और टारगेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सहाफ़ी जो है वो डरता नहीं है, ना बिकता है ना झुकता है। सहाफ़ी हमेशा हक़ और सच के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि सहाफ़ी ही है जो हक़ाइक़ जो है वो दिखाता है और हक़ाइक़ जो दुनिया जो है वो जानती है कि इस खबर के पीछे हक़ाइक़ है क्या। और अगर सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी तो सहाफ़ी जो है वो सरापा एहतजाज रहेंगे और सहाफ़ी भी जो है वो इनको भी निशाना बनाने की जो है वो कोशिश करेंगे। और यहाँ पर अब जो प्लानिंग की जा रही है कि तमाम सहाफ़ी एक प्लेटफॉर्म पर जो है पहले भी इकट्ठे हैं, लेकिन अब जो है वो यकजा हो चुके हैं, जिनका यही कहना है कि इमरान रियाज खान को जो है आज ही हम रिहा करवाएंगे, क्योंकि इस तरह ही सहाफ़ी को जो है वो डराने की कोशिश की जाती है। लेकिन इमरान रियाज खान जो हैं उनको पहले भी गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बावजूद वो हक़ और सच के लिए डटे रहे और आज फिर उनको एक दफ़ा फिर हक़ बोलने की जो है वो सज़ा देने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह उनको गिरफ्तार किया रात के अंधेरे में, वो अपनी फैमिली के काम के लिए जब ट्रैवल करने लगे और उनको बताया
बताया गया कि आपका नाम जो है ब्लैक लिस्ट में है, और उनको फौरी तौर पर FIA ने जो है अपनी तहवील में लिया और उनके मोबाइल और उनके तमाम तर सामान जो अपनी तहवील में लिया। उसके बाद अकबी रास्ते से जो है इमरान रियाज खान को चुप चपीते जो है और रात के अंधेरे में FIA साइबर क्राइम दफ्तर पहुंचाया गया। और अब यकीनन बोल की टीम और तमाम उनके चाहने वाले सहाफ़ी और उनके दोस्त अहबाब फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उनके साथ क्योंकि पीछे पीछे थे, और उनको जिस तरह खबर सबको मिल रही थी तो जोग सहाफ़ी जो है वो इकट्ठे होते चले जा रहे थे। इस वक्त यहाँ पर भी सहाफ़ियों की बड़ी तादाद जो है वो जमा हो चुकी है, जो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि अब इमरान रियाज खान को कब जो है दफ्तर से बाहर निकाला जाएगा और कब जो है अदालत के रूबरू जो है पेश किया जाएगा। और इमरान रियाज खान अभी हमारे ज़राए ने ये बताया है कि इमरान रियाज खान को जो है अभी ऊपर वाले पोर्शन में जो है वो रखा गया है, और अभी इमरान रियाज खान जो है वो उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और अभी यहाँ से कुछ देर पहले एक टीम भी आई, जो टीम थोड़ी देर के लिए अंदर गई और उसके बाद जो है यहाँ से वापस रवाना हुई। 3 लोग आए थे और 4 लोग यहाँ से वापस गए, और तमाम सहाफ़ियों की नज़र में थी वो गाड़ी, और सहाफ़ियों ने कोशिश की कि देखें कि कहीं इमरान रियाज खान को जो है मुंतकिल तो नहीं किया जा रहा है, कि उनको तो ले जाया नहीं जा रहा, लेकिन उस गाड़ी में जो है इमरान रियाज खान मौजूद नहीं थे। जबकि फिर FIA के दफ्तर के बाहर जो अहलकार ड्यूटी कर रहे हैं उन्होंने इस चीज़ का दावा किया कि इमरान रियाज खान खैरियत से हैं और वो अंदर हैं, और यकीनन हक और सच की आवाज़ को दबाने की जो है एक दफ़ा फिर कोशिश की जा रही है, लेकिन सहाफ़ी इस दफ़ा जो है ये आवाज़ जो है वो दबने नहीं देंगे। जी, तो ना सहाफ़ी महफूज हैं, ना आम शहरी, और PTI रहनुमा तो है ही हिट लिस्ट पर। तो ये क्या हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय जो है इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के लिए आई है इक़्तिदार में? जी, लगता तो यही है, बज़ाहिर भी यही और नज़र आ रहा है, क्योंकि हर दफ़ा जो है जो हुकूमत के बारे में बात करता है उसको जो है वो निशाना बनाया जाता है, उसको टारगेट लिस्ट में जो है वो रखा जाता है। जिस तरह ये पहले हुकूमतें जो हैं एक दूसरे को चोर चोर के दावे करती थी और चोर चोर के नारे लगाती थी, अब वो एक प्लेटफॉर्म में जो है वो इकट्ठे हुए हैं और PDM के टोले की सूरत में जो है वो इक़्तिदार में और इक़्तिदार का नशे में जो है वो सहाफ़ियों को निशाना बनाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। हम सहाफ़ी जो है यहाँ पर फिर भी डटे रहेंगे और हक और सच की आवाज़ जो है बुलंद करते रहेंगे, और सहाफ़ियों को जो डराने की कोशिश करेगा और सहाफ़ी कभी जो है उनसे नहीं डरेंगे, क्योंकि सहाफ़ी एक वाहिद जो है वो है कि हक और सच के लिए जो है वो दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी आवाम को जो है हर खबर से जो है वो बता के रखें। और जिस तरह इमरान रियाज खान अपनी हर खबर जो है वो तस्दीक के साथ जो है वो आवाम तक पहुँचाते थे, तो आज उनको जो है एक दफ़ा फिर निशाने बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, हम देखते हैं कि मुल्क की मईशत बैठ गई है, डॉलर के रेट आसमान से बातें करने लगे हैं और फिर से दहशतगर्द अनासर ने सर उठाना शुरू कर दिया है। तो क्या ये इंतकामी कार्रवाइयाँ इसीलिए की जा रही हैं कि इन हक़ाइक़ को दबाया जा सके और ये सुसाइड बॉम्बिंग और जो कुछ भी मुल्क में हालात ख़राब हो रहे हैं उस पर पर्दा डाला जा सके? हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक वाहिद अदारा है जो सहाफ़ती अदारा होता है, वही बताता है कि क्या मुल्क में हो रहा है। जिस तरह माशी सूरत हाल तबाह होती चली जा रही है, जो गरीब गुरबा लोग हैं वो कर्ज़ों के तरह जो है वो दबते चले जा रहे हैं, जो 2 वक्त की रोटी खाते थे वो 1 वक्त की रोटी खाने पर मजबूर हो चुके हैं, जो 1 वक्त की रोटी खाते थे उनको कई कई दिन जो है वो रोटी नहीं मिलती। इसी तरह जिस तरह अभी आप देखें कि जिस तरह निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब आए, उसके साथ साथ KPK की हुकूमतें जो इमरान खान साहब की जानिब से तहलील की गई थी, उसके बाद निगरान सेटअप आए, तो अब यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो शहरी हैं, वो अपने आप को शदीद गैर महफूज समझ रहे हैं और ये इस तरह के ओछे हटकंडे जो है वो अपना रहे हैं ताकि हुकूमती जो अवाम है उनकी जो सोचें हैं उनको बदला जाए, उनकी जो इस टाइम वो सोच रहे हैं उनको डाइवर्ट किया जाए और तमाम सहाफ़ियों को जो है वो डाइवर्ट किया जाए। हमारे बड़े भाई हैं इमरान रियाज खान और एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको आज एक दफ़ा फिर जो है वो पकड़ने की कोशिश की गई और उनको पकड़ने के बाद FIA साइबर क्राइम लाया गया। और अब सहाफ़ी जो है आज जिनका मुतालबा यही है कि हमारे सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान को फिलफौर जो है वो रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं किया जाता तो सहाफ़ी जो है वो सरापा एहतजाज रहेंगे और मुख्तलिफ मकामात पर जो है सहाफ़ती तंजीमें जो है वो एहतजाज करेंगी। जी अच्छा, हमने देखा कि इमरान रियाज खान जबकि साइबर क्राइम लाहौर की तहवील में है, इस वक्त उनके ऑफिस में है, लेकिन उसके बावजूद उनका अज़म और हौसले की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि आप सब लोग डटे रहिएगा।
यानी कि वो बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं। हाँ जी बिल्कुल नशीन, मैंने पहले भी बताया जिस तरह के इमरान रियाज खान एक वाहिद सहाफ़ी हैं जो पहले भी एक दफ़ा उनको निशाना बनाया गया, उसके बाद दोबारा वो जब आए और उन्होंने हक और सच की आवाज़ को जो है वो बुलंद किया, और अब एक दफ़ा फिर उनकी आवाज़ को जब दबाने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह के ना डर जो सहाफ़ी होते हैं वो बिल्कुल डटे रहते हैं, हक और सच के लिए बालातर रहते हैं और हक और सच की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते हैं। तो इमरान रियाज खान एक ना डर सहाफ़ी हैं जिन्होंने फौरी तौर पर सहाफ़ी के सवाल पर जो है वो रिस्पॉन्स किया और उन्होंने रिप्लाई दिया। पहले तो क्योंकि ये तरदीद कर रहे थे कि हमारी तहवील में इमरान रियाज खान नहीं है, एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि जी हमें बिल्कुल लाइल्म है, हमें नहीं पता कि इमरान रियाज खान को किसने गिरफ्तार किया है, और जिस तरह FIA ज़राए से हमारी बात हुई तो वो भी इस चीज़ को जो है वो तरदीद कर रहे थे कि इमरान रियाज खान को किसी ने जो है वो गिरफ्तार नहीं किया। जिस तरह ही पता लगा सहाफ़ती जो दारे हैं, तंजीमें हैं, वो यहाँ पर पहुंची और सहाफ़ी भाई यहाँ पर जब इकट्ठे हुए, बोल न्यूज़ की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो हमें पता लगा कि इमरान रियाज खान को जो है वो एक गाड़ी अंदर लेकर गई है, और फौरी तौर पर सहाफ़ी ने जो है वीडियो ऑन की और हमने अपने कैमरे ऑन किए, मोबाइल के कैमरे ऑन किए और हम फौरी तौर पर दरवाजे की तरफ भागे। तो इमरान रियाज खान को जैसे ही हमने आवाज़ दी तो इमरान भाई की तरफ से जो है वो जवाब आया कि मैं ही यहाँ पर आया हूँ और आप लोग डटे रहो। और जिस तरह हमने उनको कहा कि आपने डरना नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं डर रहा हूँ, डटा हुआ हूँ, क्योंकि वे काबिल सहाफ़ी हैं और वो पहले भी डटे रहे हैं और अब भी वो डटे रहेंगे। जी पहले भी डटे रहे, अभी भी डटे रहेंगे। लेकिन हमने देखा कि बोल न्यूज़ ने अपने एक सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को खोया, और इसी दौरे हुकूमत में जो है जमील फारूकी को भी, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको भी उठाया गया, और अब इमरान रियाज खान जो कि सीनियर एंकर पर्सन हैं और जो यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं बोल न्यूज़ पर, तो उनको भी अब उठा लिया गया है। तो अब बोल न्यूज़ जो है वो इतना नुकसान उठाने के बावजूद भी हक और सच पर जो है वो डटा हुआ है। तो हमारे ये जो सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ क्यों क्रैकडाउन किया जा रहा है? देखिए नशीन, अगर ये हुकूमत जितने मर्जी बोल न्यूज़ के ख़िलाफ़ जो है हथकंडे इस्तेमाल कर ले, लेकिन बोल न्यूज़ हमेशा जो है हक और सच के लिए डटा रहेगा। और इस वक्त भी पाकिस्तान का मकबूल तरीन जो है न्यूज़ चैनल है, पूरी टीम जो है वो काबिल टीम है, और बोल न्यूज़ के लिए शदीद नारेबाजी जो है लोग करते हैं, हक में और नारेबाजी की जाती है, और हमेशा बोल न्यूज़ को जो है वो इज्जत दी जाती है। समझ नहीं मुझे आ रही कि इमरान रियाज खान एक यकीनन मकबूल तरीन लीडर है जो बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर जो है वो अपना प्रोग्राम करते हैं और बोल न्यूज़ के ज़रिए जो है अपने पैगामात जो है वो पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं, और उनको जो है एक दफ़ा फिर जो है वो डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन थ्रेट्स तो उन्हें पहले भी मसूल होते रहते थे और उनको कहा जाता था कि बाज आ जाओ, तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो हक और सच के लिए काम कर रहे हैं, हक और सच के लिए जो है वो खड़े हैं। और बोल न्यूज़ का जो स्लोगो है वो भी यही है कि बोल न्यूज़ भी कहता है हक और सच की आवाज़ को जो है बुलंद करें और हक और सच के लिए डटे रहें। उसी तरह इमरान रियाज खान जो है उसी विजन को लेकर जो है वो डटे हुए थे, और आज इमरान रियाज खान को साइबर क्राइम की जानिब से जो है एक जो 3 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था, जरा ये बता रहे हैं, उस मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है कि क्या मुकदमा है और मजीद कोई मुकदमे जो है वो बनाने की तैयारी की जा रही है या नहीं, और इमरान रियाज खान से इस वक्त क्या जो है वो तफ्तीश की जा रही है। ये इमरान रियाज खान क्योंकि जिस तरह ही हमें मिलेंगे तमाम तरह हकाइक जो है वो फिर सामने आएंगे। पहले भी हमारे सहाफ़ी शाहिद असलम को जो है गिरफ्तार किया गया लाहौर से, उसके बाद उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया और उनको हिरासत में लिया गया, उसके बाद उनका रिमांड लिया गया और उनको शदीद जो है उन पर प्रेशर डाला गया। उससे पहले सीनियर रैंक पर्सन जमील फारूकी को जो है इसी तरह गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके साथ साथ जिस तरह अरशद शरीफ के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है, तो सहाफ़ी बरादरी इस दफ़ा जो है ना यकजा हो चुकी है। सहाफ़ी तंजीमें जो हैं वो आज शदीद और उनमें गम और गुस्सा पाया जा रहा है, जिनका यही कहना है कि
अगर इमरान रियाज खान को फिलफोर रिहा नहीं किया जाता तो तमाम सड़कें जो हैं वो ब्लॉक की जाएंगी, मुख्तलिफ मकामात पर जो है सहाफ़ी तंजीमें जो है वो एहतजाज करेंगी और तमाम प्रेस क्लब जो है वो हड़ताल करेंगे। और जिस तरह सहाफ़ियों को दबाने की कोशिश की जा रही है, सहाफ़ी हमेशा जो है वो डटे रहेंगे और कभी इस आवाज़ को जो है वो नहीं दबाया जाएगा। जी अच्छा, हमने देखा कि एयरपोर्ट पर जो सीनियर सहाफ़ी हैं इमरान रियाज खान, उनका मोबाइल भी कॉन्फिस्केट किया जाता है, तो एक सहाफ़ी से उसके ज़राए तो नहीं छीन सकते इस तरह से? उस पर उसको जो है उनकी फैमिली भी है उनके पीछे और हर किसी को तशवीश है उनके बारे में, उनकी कोई खैर खबर नहीं है अभी तक है, तो कब तक ये अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा? देखिए नशीन, अमूमन FIA साइबर क्राइम किसी भी हरासत में मुलज़म को रखती है तो वो 10 बजे के करीब जो है वो तकरीबन अदालत के रूबरू जो है वो पेश करते हैं। और इमरान रियाज खान के साथ क्योंकि एक अवाम का समंदर जो है वो अदालत में पहुंचेगा और यहाँ से जब इमरान खान रियाज को जो है वो रवाना किया जाएगा अदालत के रूबरू, तो सहाफ़ी की बड़ी तादाद जो है उनके साथ अदालत जाएगी। तो खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इमरान रियाज खान को तकरीबन कोई 11-12 बजे के करीब जो है वो अदालत के रूबरू जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबिल इस वक्त है। अगर पेश करते हैं तो अगर इमरान रियाज खान को तो 12 बजे तक किया जाएगा। अगर थोड़ा डिले करते हैं तो फिर जिस तरह की ज़राए ने दावा किया है कि प्लानिंग की जा रही है कि इमरान रियाज खान को जो है इस्लामाबाद मुंतकिल करने की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन सहाफ़ियों की जानिब से जो है इस चीज़ पर प्लानिंग कर ली गई है। सहाफ़ियों का यही कहना है कि इमरान रियाज खान को जो है लाहौर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर पेश करना है तो इमरान रियाज खान का जो केस बनाया गया है उस केस पर जो है आज अदालत के रूबरू जो है वो पेश करें और जो वकला की टीम जो है वो इमरान रियाज खान की जो टीम होगी वो दलाइल पेश करेगी। उसके बाद जो अदालत फैसला करेगी वो सहाफ़ियों की भी सर आंखों पर है, क्योंकि यकीनन इंसाफ के लिए अदालतें जो हैं वो खुली हैं और इंसाफ के दरवाजे जो है हमेशा जो है वो खुले रहते हैं और इमरान रियाज खान हमेशा इंसाफ के लिए जो है वो खड़े हैं, इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं, तो इनकी आवाज़ को यकीनन को दबाने की कोशिश नहीं कर सकता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक, आपने इस हवाले से हमारे नाजरीन को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। इमरान रियाज खान सीनियर बोल न्यूज़ के, जिनको रात गए FIA साइबर क्राइम ने लाहौर एयरपोर्ट से जो है वो अपनी तहवील में ले लिया और उनको गिरफ्तार करके इस वक्त वो ले गए हैं FIA लाहौर एयरपोर्ट से साइबर क्राइम का ऑफिस में। तो हमारे सीनियर सहाफ़ी जो हैं इमरान रियाज खान, उनको FIA ने गिरफ्तार कर लिया है।